like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। इंसान भी अजीब व गरीब फितरत का हामिल है। यहाँ किसी को दौलत जमा करने का जुनून तो कोई आरामदा जिंदगी गुजारने का शौकीन है, लेकिन रोए जमीन पर कुछ ऐसे खुश नसीब बंदे भी हैं जो मजबूर व मुस्तहिक अफराद की खिदमत को अपना फरीजा समझते हैं और खुसूसन कैंसर की तरह फैलते बेरोजगारी पर काबू पाने और मुस्तहिक अफराद की खिदमत को फरीजा समझकर अंजाम देने वाले अफराद में शहर बेंगलोर की मारूफ कंपनी जियो ग्रुप के चेयरमैन मोहतरम अहमद अली बेग की खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता, जो शहर बेंगलोर में मुख्तलिफ हवालों से बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के बाद कोलार जिले का रुख किया है और कोलार के अलावा बंगारपेट, टेकल, मुलबागल, केजीएफ में अपनी खिदमत का दायरा वसी कर रहे हैं और मजीद पहल करते हुए इन दिनों अपने आबाई गांव कंचटहल्ली में मुस्तहिक अफराद के लिए एक मुफ्त हॉस्पिटल के क़याम को यकीनी बनाया है। इसके अलावा नौजवानों को रोजगार फराहम करने और हिंदू मुस्लिम की तमीज किए बगैर इस इलाके के गरीब और मुस्तहिक अफराद को माहाना पेंशन फराहमी का आगाज कर दिया है। अहमद अली बेग ने अखबारी नुमाइंदों से कुछ एहसासात का इजहार किया। चलिए जानते हैं तफसीलात इस खुसूसी रिपोर्ट में। ಹೇಳಿ ಆಂಟಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಯಾವ ಊರಿದು? ಕೊಂಚಟಳ್ಳಿ। ಅಹಮದ್ ಅಲಿ ಬೇಗ್ ಏನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಮಗೆ? ಯಾವ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯರು ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಒಳ್ಳೆಯವರು, ದುಡ್ಡು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ಬಡವರು ಗಂಡ ಇಲ್ದವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ, ಏನು ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ? 1000 ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ। ಹೌದು ಸರ್। ಇವ್ರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಗೊತ್ತು ಯಾರು ಇವರು? बाबू साहब मग उन्होंने हजार महीने को दे रही बेवाया को यतीमा को मर ये क्या बुढ़े हिंसन को सब दे रही, मदद कर रही। पहचान को दे रही पूरे को हिंदुआ से मुसलमानों से हर एक से एक खूम नहीं पूरी खूम को दे रही। ಏನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು? ತಿಂಗಳ ಪಿಂಚಣಿ ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 1000 ರೂಪಾಯಿ। ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟನ ಇವರು? ಒಳ್ಳೆಯವ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೆಜಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ನಮ್ಮದು ಕೆಜಪ್ಪ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತವ್ರು। अल्लाह उनको दौलत दें दे, अल्लाह उनको कमाई में बरकत दें दे, अल्लाह उनकी ताकत दें दे, हाथा पाँव में ताकत दें दे, अल्लाह उनको ये अल्लाह दे दे। सब दुआ कर रही हैं तुम्हें लोग? दुआ कर रही बा। क्या नाम खालिदान तुम्हारा? मैमुन्निसा कौन सा गाँव? कंचट पल्ली पैदा हुई सो भी पर क्या उम्र तुम्हारी अब? क्या उम्र है कि मालूम नहीं तुम्हारी मदद कर रही क्या? मदद कर रही मदद कर रही, खा रही, हमें उनको दुआ कर रही। कोई नहीं मजे है सुबह बच्चा हम ना दुआ कर रही बात आ रही। हमें मट्ठी पकड़े तो सुनना होंगे दरिया में पानी रहता का उनकी हयात आंदे बात। कितने दिए तुमने आज इन्हों? 2000 कितने महीने से दे रही? हाँ कितने महीने से दे रही? नहीं फर्स्ट ईयर 2000 रुपए दी तुम? हो। परवाने की सहूलत हो रही है, मदद हो रही है नहीं लोगों की? ಎಂಟಮ್ಮ ಯಾವ್ರಮ್ಮ ಇದು? ಕೊಂಚೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ರಮ್ಮ ಈಗ ನಿಮಗೆ? 2000 ನನಗೆ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು। ನಾನು 1 ತಿಂಗಳ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ನಿ, 1 ತಿಂಗಳ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಇವಾಗ 3 ತಿಂಗಳದ್ದು ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ। 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ। ಏನ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀರಾ ಇವ್ರಿಗೆ? ಈ ತರ ಸಹಾಯ ಆಗಲಿ, ಚೆಂದಾಗಿರ್ಲಪ್ಪ, ಅವ್ರ ದೇವ್ರು ಚೆಂದಾಗಿ ಇಕ್ಕಿರ್ಲಿ, ಏನಾದ್ರು ಭೇದ ಭಾವ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಚೆಂದಾಗಿ ಇಕ್ಕಿರ್ಲಿ। ನಾವು ಚೆಂದಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಅವ್ರು ಚೆಂದಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಬಡವರು ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು। क्या वास्ता है आज? आज कौन मदद करते हैं, कहे बाबुंदा के भाई के बच्चे हमें आए। कितना था मदद करे, क्या करे? 10,000 रुपये दिए रहेंगे, मैं तो देखी नहीं। क्या बोल को दिए? क्या बोले नहीं उन्होंने, तो दुआ करो, क्या दुआ करे हम। देखिए, ये इलाका मेरे वालिद साहब का है, हमारे दादा का बहुत दूर दूर तक अल्हम्दुलिल्लाह इस ख़ानदान, ये पूरा जो इलाका है पूरा मेरा ख़ानदान रहता है और ख़ानदान के पास आस पास हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सभी रहते हैं। कोई भी एमएलए हो यहाँ पर फोकस नहीं करता। अब मेरा जो फोकस है हर देहात पर, ताकि वो मेरा ही इलाका ना हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट का कोई भी देहात का इलाका है, इंशाल्लाह हम उन तक पहुँचेंगे और उनके दुख दर्द को समझकर हम उनके मुताबिक, उनकी सहूलियात के मुताबिक, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो किसी मसले में जॉब के सिलसिले में हो या हेल्थ के इश्यूज़ में हो, तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं तो सबकी सहूलियत हम पूरा करें।
एक तो एकदम आपकी तरफ से हो गया जियो हॉस्पिटल के नाम से एक बेहतरीन हेल्थ सेंटर आपने नहीं कायम देखिए, किया है। इंशाल्लाह हम डिस्ट्रिक्ट के हर इलाके, हर ताल्लुक में इंशाल्लाह हमारी तरफ से हमें जियो हॉस्पिटल खोलेंगे, जो कौम की खिदमत होगी, जो मुफ्त इलाज होगा, इंशाल्लाह उनकी हर सहूलियत के लिए हम मुहैया कर रहे जो हैं। सर्वे किए हैं मकामी, क्या सर्वे रिपोर्ट उभर कर सामने आए हैं, क्या मसाइल हैं, क्या इश्यूज हैं इलाके में? देखिए, सबसे पहले मसाइल क्या है कि बहुत से लोग बेरोज़गार हैं। हिंदुस्तानी हमारा बेरोज़गार की तरफ दौड़ रहा है, ताकि बड़े बड़े लीडर लोग अपना ख़जाने भरने में लगे हुए हैं। कभी ये नहीं सोच रहे हैं कोई ज़ात पात को लड़ा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सबको लड़ा कर वो पॉलिटिक्स लोग अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन इस मर्तबा इंशाल्लाह हम पॉलिटिक्स करेंगे ज़ात पात पर नहीं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन भाई भाई हैं, हम देश को आगे लेने की जाने की कोशिश करेंगे। तो खुसूसन इस इलाके के जो मसाइल उभर कर सामने आ रहे हैं, शहर से काफ़ी दूर है और हो सकता है आपसी सियासी देखिए, आप रस्साकशी नहीं रहेंगी। आपकी सोच है सिर्फ मैं इस इलाके पे फोकस कर रहा हूँ। आपने खुद मेरे साथ चले, कोलारबी में गया, केजीएफ भी गया, बंगारपेट भी गया, आगे सिरुनवासपुर, मुलबागल, पूरा डिस्ट्रिक्ट में फिर रहा हूँ। ये नहीं कि आप कभी ये चीज़ ना समझिए कि सिर्फ मेरे ही गाँव पे मैं फोकस कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं हर शहर, हर देहात, हर विलेज में पहुँचूँगा, उनके लोगों की दुख समझूंगा। इंशाल्लाह मेरे हाथ से जितनी ताकत होती है और जितने मेरे चाहने वाले हैं उनको साथ में लेकर इंशाल्लाह मेरे डिस्ट्रिक्ट को और बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट को मैं आगे ले जाने की कोशिश अहमद अली करूँगा। साहब, लोग जो है आपको लेकर बहुत कंफ्यूज हैं। कभी आप बेंगलुरु में रोजगार के नाम से होटलें ईजाद करते हैं, कभी कोलार में आज एमएलए कैंडिडेट उभर कर आते हैं और हर एरिया में आप फिर रहे हैं। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, आप चाह रहे हैं क्या है, क्या आप एमएलए बनना चाह रहे हैं या लोगों की मदद करना चाह रहे हैं? आपका मकसद क्या देखिए है? सुनिए, सबसे पहले मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं बिजनेसमैन के हिसाब से ही सोच रहा था। लेकिन जब पॉलिटिक्स वालों ने मुझे खींचा, चाहे कोई भी पार्टी वाले, बहुत से लोग मुझे खींच रहे हैं, तो मेरी शर्त ये की है मैं आऊँगा इंशाल्लाह पॉलिटिक्स में इस मकसद से आऊँगा ताकि लोगों को रोज़गार दूँ। अगर कोई कहता है मुझे हेल्थ के लिए पैसा नहीं है, कोई कहता है मुझे एजुकेशन के लिए पैसा नहीं है, कोई कहता है मेरे माँ बाप का इलाज करने के लिए पैसा नहीं है, तो मैं सोचता हूँ कि वो खुद कमाने वाला बन जाए, जो बिजनेसमैन के एतबार से सोच रहा हूँ। पॉलिटिक्स में मेरा घुसने का मकसद ये है कि वो जो कह रहे हैं उनका ना कोई एमएलए सुन रहा है, ना कोई मिनिस्टर सुन रहा है, इसलिए मैं उनकी सुनूं और उनको बिजनेसमैन बनाऊं। इंशाल्लाह जब मैं बिजनेसमैन हो सकता हूं, मैं गरीब तबके से उठकर मैं अमीर हो सकता हूं, तो हर गरीब भी बिजनेसमैन बन सकता है। इंशाल्लाह मैं पॉलिटिक्स की नज़र से ही क्यों ना हो, मैं लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। आप हर जगह पहुंचकर मनी पावर दिखा रहे हैं, आपको डर नहीं लगता ईडी रेड से, ऐसे कुछ रेडों से कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से? मैं चाय पीता हूँ सुबह ही, रात को पानी पीता हूँ, तो उसका भी हिसाब रखता हूँ। क्या है, ताकि ये चीज़ कहे लोग, उनको डरना चाहिए जो गलत है। तो क्या नहीं लगता कि पार्टी की तरफ से कोई ना कोई दबाव लाकर आपको हरासमेंट? पार्टी अगर दबाव बना के पार्टी ही छोड़ के अलविदा कह दूंगा। अब आपके मुतालिक क्या कहा जा रहा है कि एमएलसी की सीट पर आपकी नज़र है, जिसकी वजह से कारकर्दगी हो रही है, कहाँ तक सही है? देखिए, मैंने एमएलसी, एमएलए, मिनिस्टर, मुझे इस चीज़ का शौक़ नहीं। शौक़ इस चीज़ का है, आवाम जो चाहेगी इंशाल्लाह मैं उस पर फ़ैसला करूँगा। तो नाजरीन, ये एहसासात थे मोहतरम अहमद अली बेग के, जिनका कहना ये है कि अगर किसी को पानी की प्यास लगे तो सिर्फ उसे बोतल फराहम करने के बजाय उस इलाके में एक नल लगा दिया जाए, जहां से लोगों को कहीं ना कहीं ताउन मिल सके, लोगों को कहीं ना कहीं सहूलत मिल सके। देखना ये है कि इस सिलसिले में नौजवानों की जो मुस्तकिल टीम आपके पीछे लगी हुई है, ये मुस्तकबिल के निशाने को मद्देनज़र रखते हुए अपने रोज़गार को हासिल करने के लिए किस कदर अहमद अली बेग के शाना बशाना चलते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।